अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डेली नार्वल के साथ मैं हूं मोहम्मद अली मुर्तज़ा और हमेशा की तरह मेरे साथ हाफ़िज़ मोहम्मद इरफान और हमारे साथ हैं हाफ़िज़ मोहम्मद उमर। नाज़रीन, बड़े दिनों से मैं ये सोच रहा था कि हमें कुछ नया बोलना चाहिए, हमें कुछ नया आप लोगों तक पहुंचाना चाहिए। तो सोच हमारे यहाँ तक पहुंची है कि हम माशरे में फैली कुछ बुराइयाँ जिसे हम लोग जानबूझकर अपनी रस्म व रवाज का हिस्सा बना रहे हैं या जानबूझकर हम रस्म व रवाज कहते हैं, हम उन बुराइयों को थोड़ा सा डिस्कस करें। और उसको डिस्कस करने का मतलब ये नहीं होगा कि हम सिर्फ बातें ही करें। उसका मेन मकसद ये है कि हम उस बला से, हम उस वबा से कैसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं ताकि हमारी अपनी ज़िंदगी और हमारे आसपास लोगों की ज़िंदगी और आने वाली नस्ल की जो ज़िंदगी है वो बेहतर हो सके। जैसे चंद एक छोटी सी मैं आपको रस्म व रवाज, अगर हम शादी ब्याह के रस्म व रवाज में देखते हैं, बड़ी ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं जो कि नाखुशगवार होती हैं, जो माहौल को नाखुशगवार बना देती हैं। अगर हम अमवात में देखें तो वहाँ पर कुछ ऐसी रस्म व रवाज होती हैं जो कि नाकाबिले बयान होती हैं और नाकाबिले बर्दाश्त भी होती हैं। बड़ी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं। ऐसे ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ़ चीज़ें आती हैं, जिससे हम लोग एक आम अल्फाज में कहते हैं या पंजाबी में हम लोग कहते हैं कि नाक नहीं कटनी चाहिए। तो नाज़रीन, हम अपनी नाक को बचाने के लिए ना अपना सारा कुछ गवा देते हैं, अपना सारा कुछ बहा देते हैं। सिर्फ एक होता क्या कि वो झूठी अना होती है और कुछ नहीं, हम झूठी अना के लिए सारा कुछ कर देते हैं। ऐसे ही कुछ रस्म व रवाज हैं, जैसे मेरे ज़हन में भी है, मैं भी उस के ऊपर बात करूँगा। इरफान साहब के जो व्यूज़ होंगे वो भी, इरफान भी अपने व्यूज़ बता देगा। उमर के जो व्यूज़ होंगे, उमर भी इसके ऊपर अपने जो व्यूज़ हैं वो बताएगा लाजमी। अब मैं एक छोटी सी जो चीज़ है कि अगर मैं इनसे पहले पूछ लेता हूँ कि शादी ब्याह के जो रस्म व रवाज हैं उनके बारे में पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। वो एक लेन देन के जो मामलात होते हैं कि लड़की वाले की तरफ से या लड़कों वालों की तरफ से कुछ जो चीज़ें तबादला और होता है चीज़ों का, सूट का तबादला, बेसिकली वो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। इसके ऊपर हम थोड़ा सा पूछते हैं इरफान से, उसके व्यूज़ लेते हैं कि इरफान ने क्या देखा माशरे में, क्या कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या हम कोशिश कर रहे हैं उसको ख़त्म करने की कि नहीं कर रहे। तो इरफान से हम उसके व्यूज़ जानने के लिए इरफान की तरफ चलते हैं। जी देखें अली, आपने बताया कि शादी ब्याह के ऊपर किस तरह फजूल रस्म व रवाज होती है इस दुनिया में। तो हम देखते हैं कि शादी आती है, सबसे पहले आता है उस पर मेहंदी आ जाती है। मेहंदी की रस्म है, मेहंदी की रस्म पे आप देखते हैं कि किस तरह फजूल खर्ची होती है। ठीक है, ये मेहंदी जो है ये शरई रस्म है, लेकिन इस पे जो गैर शरई मामला तय पाते हैं, जैसा ढोल बाजा, इस तरह के फजूल काम जो है ये बहुत ज़्यादा आजकल आप देखते हैं कि लोग शीमेल को भी यहाँ पे लेके आते हैं मेहंदी पे। तो ढोल बाजा तो लहदा की बात है, ऊंची ऊंची इस तरह के नाजेबा गाने जो है लगाए जाते हैं इस मेहंदी के ऊपर। तो इससे सबसे पहले हमें बाहर निकलना पड़ेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि मेहंदी के ऊपर जो खाना होता है, तो काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे जमा हो जाते हैं, उसका भी बहुत ज़्यादा उजाड़ होता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो बारात का दिन है, बारात का दिन तय पाता है, तो उसके अंदर हम देखते हैं कि किस तरह लोग नाराज़ हो जाते हैं जब उनको ये कहा जाता है कि हमें लड़की वालों की तरफ से थोड़े लोग बुलाने चाहिए। तो हमने ऐसे ही है बिल्कुल। तो वो कहते हैं कि आप हमें इस तरह क्यों कह रहे हैं, हमें आप साथ लेके चलें। तो ये मेरे ख्याल से ये नहीं चीज़ होनी चाहिए इंसान के अंदर कि वो अगर कह रहे हैं कि आप थोड़े लोग आएँ, हो सकता है वो लोग इतना अफोर्ड ना कर सकते हों, उनकी इतनी इस्तिताअत ना हो सके या इतने ज़्यादा लोगों को अफोर्ड कर सके। तो ये चीज़ हमें अपने अंदर से बाहर निकालनी चाहिए। इसके बाद बैंड बाजे का जो सिस्टम है, ये शादी ब्याह में ये फजूल रस्म है मेरे ख्याल से। तो फजूल है, ये जानबूझकर हम लोगों ने बनाई हुई है, ऐसे ही है बिल्कुल, अपने आप को तस्कीन देने के लिए। जो जहन के अंदर हमारे चल रहा होता है उसको हम लेके आते हैं आगे के चलें। लोग हमसे मुतासर होंगे, लोग हमें देख के कहेंगे ये बहुत बहुत बड़े लोग हैं। यानी कि हमने अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को उजागर नहीं किया हुआ, हम उससे पीछे हटते जा रहे हैं। तो हम देखें कि जहेज़ जो चीज़ है शादी ब्याह में, सबसे पहली चीज़ जो है जहेज़, ये लड़के वालों की तरफ से डिमांड की जाती है कि जहेज़ हमें इतना चाहिए। जबकि ये देखना चाहिए कि कल को उसके यहाँ भी एक बेटी है, उसको उसकी भी शादी उसने करनी है, तो वो किस तरह अरेंज करेगा।
جہیز تو ایک قسم کی ایک لعنت ہے جو معاشرے میں عام ہوتی چلی جا رہی ہے. تو کم و بیش ہمیں اس چیز کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ جہیز کم از کم ہم اس سے دور رہیں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے وہ مسجد میں جا کے نکاح پڑھوانا، اور آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ فضول خرچیاں ہوتی ہیں، میرج ہال کروائے جاتے ہیں، کھلا جو ہے نا بے حیائی جو ہے نا عام ہوتی ہے شادی بیاہ کے اوپر. نہ تو کپڑوں کی تمیز ہوتی ہے، نہ تو نگاہوں کی تمیز ہوتی ہے، کوئی صورتحال نہیں شادیوں کے اندر. اسی طرح ہمارے ساتھ حافظ عمر صاحب ہے، وہ بھی ہمارے ساتھ اسی طرح ڈسکس کرتے ہیں، وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ آگے کیا ہونا چاہیے. جیسا کہ محمد عرفان صاحب اور محمد علی صاحب نے بتایا کہ ہمارے معاشرے میں یہ جو بیماری پھیل چکی ہے اس کا علاج بہت مشکل ہے. جیسا کہ ہم سب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ایک اور رسم جو ہے ہمارے لڑکے والوں میں اور لڑکی والوں میں وہ یہ اپنائی جاتی ہے کہ جب دن کا موقع ہوتا ہے، جب دن کرنے ہوتے ہیں لڑکے والوں نے، تو وہ کہتے ہیں ہم جتنے لوگ آئیں گے اتنے لوگوں کے لیے علیحدہ کپڑے چاہیے ہمیں. یہ رسم آج کل بہت زیادہ چل رہی ہے. اس کے علاوہ یہ رسم بھی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ لڑکی والوں کے اوپر یہ جو ہے نا بہت زیادہ پہاڑ جیسے ٹوٹتا ہے، اس طرح ہے. کیونکہ لازمی نہیں کہ ہر انسان یا ہر جو لڑکی والوں کا گھر ہے وہ بہت امیر ہوں، کچھ غریب بھی ہوں گے، اس طرح کے کچھ مستحق بھی ہوں گے. لازمی نہیں کہ ساری لڑکیاں والے گھر جو ہیں وہ امیروں کے ہوں. ابھی عرفان نے بات کیا جہیز کے حوالے سے، اور عمر نے بات کی ہے جو دنوں کے اوپر، دنوں کی جو رسم ہے نا وہاں پر جو سوٹوں کا تبادلہ ہوتا ہے. میں نے پہلے کہا تھا کہ سوٹ یہ تبادلے غلط چیز ہیں، ہم لوگوں نے جان بوجھ کر چیزیں بنائی ہوئی ہیں. یار جہیز جہاں تک جو میں نے پڑھا نا وہ یہ ہے کہ جہیز ہندوؤں سے شروع ہوگا. اس طرح کا جہیز ہم لوگ دیتے ہیں وہ والا. ویسے حضرت فاطمہ کو بھی جہیز ملا ہے، لیکن ہم لوگ یہ دیکھتے نہیں کہ اصل میں وہ جہیز کی نوعیت کیا تھی. وہ حضرت علی کی زرہ تھی جس کو آپ نے کہا جی کہ جا کے بیچو، اور جب بازار بیچنے کے لیے گئے تو اس زرہ کو خریدنے والے تھے سمانے. کچھ دینار دیے حضرت علی کو کہ جاؤ جی اپنے جو نا سامان ضرورت خریدو. وہ دینار لیے حضرت علی نے اور آگے آپ کی خدمت میں آئے اور کہا یا رسول اللہ یہ زرہ بیچ کے یہ چیز میرے پاس آئی ہے. اب اس میں سے آدھا آپ نے حضرت علی کو دیا کہ آپ اپنے معاملات نپٹاؤ، اور آدھا اپنے پاس رکھا، اس میں سے آدھے دینار تھے کہ اس میں سے حضرت فاطمہ کے لیے انہوں نے وہ جو بھی جہیز کا سامان لینا تھا، وہ جو بستر ہو گیا، چکی ہو گئی، برتن رکھنے والا کو جو الماری ہوتی ہے وہ ہو گئی، یا اس طرح کی ایک دو چیزیں، جو مسلح ہو گیا، یہ چیزیں وہاں سے خریدی گئی. کہ ہم لوگ بات کر رہے ہیں کہ ٹرک بھر کے دینا، یہ اصل میں ہندوؤں سے نکلا ہے. اور وہ اس کی وجہ کیا تھی؟ ہندو مذہب میں بیٹی کا وراثت میں حصہ نہیں ہے، اسلام میں بیٹی کا وراثت میں حصہ ہے. اب ہندو کیا کرتے ہیں جی کہ جب اپنی بیٹی کو ودا کرتے ہیں ٹرک بھر کے دے دیا، اور ان کے مائنڈ میں یہی ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے جی اب اس کا اور ہمارا تعلق ختم ہو گیا. علی صاحب تھوڑی آپ کی بات روک کے میں تھوڑی سی بات کرتا ہوں. اس میں یہ ہے کہ ہم پاکستانیوں کے اندر بھی اسی طرح بڑے ویسے میں نے دیکھے ہیں. میں ایک آپ کو بات بتا دوں، میں نے ایک کیس ایسا دیکھا ہے کہ ایک گھر والوں نے اپنی بیٹی کو صرف اس وجہ سے گھر بٹھائے رکھا کہ اگر ہم نے اپنی بیٹی کو بیاہ دیا غیروں میں، برادری سے باہر، تو جو جائیداد اس بیٹی کو بیٹی کو مل رہی ہے وہ جائیداد کسی دوسرے بندے کو ملے گی جا کے، اور صرف اس ڈر سے کہ جائیداد گھر سے باہر نہیں جائے، بیٹی گھر بیٹھی ہوئی ہے. میں برادری کا نام لینا پسند نہیں کروں گا کیونکہ ہر ایک کو پتہ ہے اپنی اپنی برادری کے رسم و رواج کیا چل رہے ہیں. اور کچھ برادریوں میں یہ گاڑیوں کا تبادلہ ہوتا ہے، موٹر سائیکل، کار 1 to 5، کہ اگر ہم لوگ جہیز کو ڈیمانڈ کر کے لیتے ہیں، ایک بھی چیز ڈیمانڈ کر کے لے لی، وہ جہیز نہیں ہے، وہ رشوت ہے، وہ غلط ہے، وہ حرام ہے، وہ ٹوٹل حرام ہے. اب یہاں تک ہے. اور ہم جان بوجھ کر ہندوانہ رسم و رواج ہے نا اپنے اندر لے کے آ رہے ہیں، عجیب قسم کے مارے ہو چکی ہوئی ہیں. اب شادی بیاہ میں اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہمیں اس چیزوں سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہیے. پاکستان میں بڑی ایسی بیٹیاں ہیں جو جہیز نہ ہونے کی وجہ سے گھر بیٹھی ہوئی ہیں، گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں. اچھا اگر وہ ایک محلے میں اگر ایسی کوئی لڑکی بوڑھی ہو جاتی ہے، فان صاحب ایک ایج ہوتی ہے نا انسان کی شادی کی، 25 سال 30 سال، وہ چاہے دونوں جو بھی جنس ہے، دونوں میں سے جو بھی ہے. اب جب وہ ایک اوور ایج ہو جاتی ہے، اس کا ذمہ دار میرا خیال ہے معاشرہ ہوگا. کل قیامت کے دن شاید معاشرے کو جواب دینا پڑے، ترازو پہ آنا پڑے کہ جی آئے جی آپ کی وجہ سے یہ جو نا غیر ضروری رسم و رواج کی وجہ سے یہ بیٹی گھر بیٹھی رہی ہے، کیا وجہ کی وجہ سے ہی جو ہے نا معاشرہ تباہ ہو رہا ہے. آج نا میرے ایک
दूसरे मजहब वाले लड़के से बात हुई, क्रिश्चियन ईसाई था। उसने कहा जी कि देखें जी जो है ना, उसने कहा कि सर बात ऐसे है कि जैसे आपके निकाह होता है ना, आपका निकाह मैरिज हॉल में भी होता है, आपका निकाह मस्जिद में भी होता है, आप कहीं पर वो टेंट लगा के वहाँ भी कर लेते हैं। उसने मुझे बड़े मज़े की बात बताई, उसने कहा सर हमारा निकाह सिर्फ चर्च में होता है, हम चर्च से बाहर शाज़ो नादरा जाएं और हम लोग शाज़ो नादरा मस्जिद में जाएं, मस्जिद में तो जाते हैं हम लोग शाज़ो नादरा मस्जिद में जाएं, हम निकाह कहते हैं कि अगर हम कहना कि निकाह करते हैं वो नहीं यार की सोचेंगे यार कि इन्होंने कोई पैसा ही नहीं आएगा, ये की सोचेंगे कि अच्छा ओसरा बढ़िया हवावां से गल्ला करते हैं तो अज इन्होंने कोल 4 बंदे बुलाने जो के पैसे नहीं आगे। बिल्कुल यही चीज़ें। अच्छा अब इसका फ़ायदा क्या हो सकता है, अगर मैंने अब जो है ना एक शादी पर 100 रुपया लगाना है तो मैं वो कम करके 60-70 लगा के वो 30 रुपये जो है वो मैं किसी गरीब की बेटी का भी साथ कर दूँ। ऐसे है हम लोग ये तो इस तरह की जो चीज़ें, ये जो रस्म व रवाज है ना, ये जो और फिर नाजायज़ गलत चीज़ें कि सूट का तबादला, ये ननंद का सूट आ गया, ये जेठानी का है, जेठ का है, ये फ़लाँ चीज़ है, फ़लाँ चीज़ है, यार अजीब किस्म के इतना होता है। वो लड़की वाले हैं, लड़के वाले हैं। अच्छा रस्म व रवाज दोनों की तरफ से अजीब व गरीब किस्म की होती हैं, ये नहीं कह रहा कि सिर्फ लड़की वालों की, लेकिन रस्म व रवाज दोनों की तरफ से हैं। और हमें ये चाहिए, बेसिकली हमें ये चाहिए कि सिर्फ ये बात करने का मकसद ये है कि हम इस चीज़ को चेंज करें, हम इस ट्रेंड को बदलें, हम वो चीज़ लेकर आएँ जिससे हमें आसानी पैदा हो, हमारे लिए आसानी हो, हमारे आसपास रहने वाले लोगों के लिए आसानी हो, दोस्त अहबाब के लिए आसानी हो, रिश्तेदारों के लिए आसानी हो। अभी आपने बात की है वो कि रिश्तेदार जो है ना वो नाराज़ हो जाते हैं, भाई बात सही है। अगर लड़की वालों ने कहा कि 10 लोग आए तो आप 10 लोग जाएं, आपने क्यों 15 लोग लेके जाने हैं? और अगर 10 में से आपका नंबर नहीं आ रहा, इसमें नाराज़गी वाली बात ही कोई नहीं है भैया। आप लोगों ने अगले बंदे को क्यों अपने जो है ना वो अगले को टेंशन में देना है? और दूसरी चीज़ आप देखें, अभी आपने बात की है कि लड़की को अगर हम जहेज दे देते हैं या उसको प्रॉपर्टी दे देते हैं तो दूसरा भाइयों की तरफ से और वालिदैन की तरफ से उस लड़की से मुंह मारी हो जाती है। हाँ बिल्कुल, लड़की को दोबारा घर में नहीं एंटर करने नहीं करने देते, ये बड़ी गलत चीज़ है। और सबसे बड़ी चीज़, मैं जब एक लड़की जो है ब्याह के उसको अपने नए घर जाती है, दुल्हन आती है, नए घर में आती है, अगर तो वो ट्रक भर के जहेज लेके आई है तो पूरे सोसाइटी में और पूरे ख़ानदान में बल्ले बल्ले होनी है उसकी कि यार वो फ़लाँ की नूंह देखो, फ़लाँ की बेटी के कितना जहेज दिया, फ़लाँ की नूंह कितना जहेज लेकर आई। और अगर किसी की लड़की कम ले आई है, थोड़ा आ गया जहेज, तो वो उसके ऊपर पता नहीं क्या क्या चीज़ें। अच्छा वो सिर्फ वहाँ तक बात नहीं रहती, वो उस लड़की के घर वालों को सुनाते कि तेरे प्यो ने कीता की है, तेरे माँ प्यो ने कीता है, दिता की है सानू। ये चीज़ें जो है ना हमें सोचना चाहिए कि मैं एक चीज़ हमेशा कहता हूँ, हम लोग अक्सर देखते हैं जी कि औरत पर तशद्दुद हो रहा है, कौन कर रहा है? मर्द कर रहा है। मर्द की सूरत में हो सकता है, बाप की सूरत में या भाई की सूरत में या खावंद की सूरत में या बेटे की सूरत में। अच्छा अगर आप सारे नताइज को देखो ना, थोड़ा सा डीपली देखो आप लोग भी, अगर मर्द खावंद के रूप में है तो अपनी बीवी पर तशद्दुद जब कर रहा है ना, मर्द को उकसाया किसने है? या तो उसकी बहन ने या उसकी माँ ने। माँ कौन है? औरत। बहन कौन है? औरत। लेकिन सिर्फ क्या कंधा जो है ना मर्द का इस्तेमाल हो रहा है। यार हम, मेरा ख्याल है कि हम मज़ीद अगर हम बात करेंगे ना, इसको जितना तोल देंगे ये बात बढ़ती जाएगी। बात तो ऐसे ही है, तो बेहतर ये कि मैं भी कोशिश करूं, आप भी कोशिश करो, बाकी जो यार दोस्त हमारे वो भी कोशिश करें, और जो देखने वाले हैं वो भी कोशिश करें कि हम ऐसी गैर ज़रूरी रस्मों को ख़त्म करें। ठीक हो गया, ये नहीं होना चाहिए। आप वसल्लम ने फरमाया जी कि निकाह निस्फ़ ईमान है, तो निकाह को आसान करो। हम लोगों ने निकाह को मुश्किल बना दिया होगा, ज़ना को आसान बना दिया होगा। ये ख़त्म होना चाहिए नाज़रीन। और इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। और हमारे चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब कर दिया करें। बहुत शुक्रिया।